नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ ज्योतिष सीखने के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पक्ष क्या होता है, पक्षों का विश्लेषण क्या होता है। हमारे पास बहुत से कॉल आ रहे थे कि आप जितने भी ये दोनों पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसके बारे में हमको बताइए। आज उन्हीं संबंधी विषय को लेकर हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से केवल दो ही पक्ष होते हैं। एक तो होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। ये आपने सुना होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आज इसी का ही विश्लेषण करने हम आए हैं। बात शुक्ल पक्ष की करते हैं। सबसे पहले शुक्ल पक्ष के अंदर 15 दिन होते हैं और कृष्ण पक्ष के अंदर भी 15 दिन होते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो दिन होते हैं वो होते हैं 30 दिन और 31 दिन। लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी 30 ही दिन होते हैं, लेकिन वो 30 दिन का महीना दो पक्षों में बांट दिया गया है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। और उसको 15-15 दिन में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें शुरुआत के 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और अंत के 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जो इन दोनों पक्षों का संबंध है वो संबंध होता है सीधा सीधा चंद्रमा ग्रह से। इन दोनों पक्षों का सीधा संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का बल ही इनको पक्षों को ताकत प्रदान करता है, पूरी तरह से पावर प्रदान करता है। जिसमें शुक्ल पक्ष की अगर हम बात करें तो शुक्ल पक्ष वो पक्ष होता है, आपने देखा होगा, रात को चंद्रमा निकलता है और पूरे पूरे 15 दिनों तक चंद्रमा की चमक जो है, तेज जो है, बना रहता है। रात में रोशनी रहती है तो वो रोशनी होती है अपना शुक्ल पक्ष की। ठीक है। जब रोशनी वाले वो दिन होते हैं उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा धीरे 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 डाउन होता है, धीरे धीरे अंधकार होता है और अंधकार के दिन आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब अंधेरा। ठीक है। इस कृष्ण का मतलब आप देख रहे होंगे कि इस कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण से नहीं है। कृष्ण मतलब अंधेरा। ठीक है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने देख लिया। जो रोशनी के 15 दिन होते हैं उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष और अंधेरे के जो दिन होते हैं उनको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 15 दिन शुरू के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा अंत में आती है और कृष्ण पक्ष के 15 दिन के अंत में अमावस्या आती है। रोशनी के दिन शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं, कृष्ण पक्ष अंधकार वाले दिन कहे जाते हैं। अंधकार का मतलब जो चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे कम होती है उसको हम कृष्ण पक्ष में गिनते हैं। ठीक है। तो अब आप रात को बाहर निकल के अपने आप ही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रोशनी कितनी तेज़ है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है इस समय। उससे आप पूरी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात आती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुभ तिथियों की। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें से कौन सी तिथि शुभ होती है, कौन सी तिथियां शुभ होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये आती है। तो इसमें हम आपको बताते हैं जो कृष्ण पक्ष की तिथियां और शुक्ल पक्ष की तिथियां। कृष्ण पक्ष की सबसे पहले जो तिथियों की बात अगर हम करें तो इसमें प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तिथियां शुभ होती हैं। कृष्ण पक्ष की ये सभी तिथियां शुभ होती हैं। और अब अगर हम बात करें कि शुक्ल पक्ष की जो होती हैं अंतिम तिथियां, अंतिम 15 तिथियां, अंतिम 15 दिन जो होते हैं, जैसे कि जो एकादशी से प्रारंभ होते हैं। एकादशी का मतलब 11, जो 11वीं तिथि होती है। और द्वादशी, द्वादशी मतलब 12, त्रयोदशी मतलब 13, चतुर्दशी 14 और फिर अंत में पूर्णिमा। ठीक है। ये 15 तिथियां सबसे शुभ तिथियों में मानी गई हैं। अब सीधा सीधा आप देखिए कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत की तिथियां और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथियां।
ये दोनों तिथियां शुभ मानी गई हैं, क्योंकि यह उस पक्ष को निर्धारित करती हैं कि कब कब शुभ और अशुभ काम होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी तिथियों की अगर हम बात करें तो, आप अशुभ तिथियों की अगर हम बात करें तो अशुभ तिथियां जिन तिथियों में ज़्यादा अंधेरा, कृष्ण पक्ष की जिन तिथियों में ज़्यादा अंधेरा पाया जाता है, उन तिथियों को हम भी ले सकते हैं। हालांकि इन तिथियों में जो ये पहली, दूसरी, तीसरी जो तिथि है, चौथी, इसमें कृष्ण पक्ष में संपूर्ण अंधेरा होता है। इसलिए कृष्ण पक्ष को कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण पक्ष में कुछ काम ना करें तो वही बेहतर है। लेकिन तब भी ज्योतिष के अनुसार जैसे जैसे चंद्रमा का बल, चंद्रमा का बल मतलब चंद्रमा की चमक तेज होती चलती है इन पक्षों में, उन तिथियों को हम शुभ तिथि बोल सकते हैं और इन तिथियों को हम अशुभ तिथियां बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो उसमें अशुभ तिथि के तौर पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी तिथियां अशुभ कही जाएंगी। वहीं कृष्ण शुक्ल पक्ष की यह तिथियां अशुभ कही जाएंगी, ये सभी तिथियां अशुभ कही जाएंगी। और क्योंकि इस दौरान जो चंद्रमा का बल है, चंद्रमा का बल कमजोर होगा, कमजोर होगा। बल का मतलब होता है चंद्रमा की चमक से। तो चंद्रमा की चमक जैसे जैसे धीमी पड़ती जाएगी तो इन तिथियों में किए गए कार्य अशुभ होंगे। ठीक है, और शुभ तिथियों की अगर हम बात करें तो जैसे कि शुभ तिथि से मतलब आ गया कि शुभ तिथि, शुभ तिथि जब चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की रोशनी जब तेज रहेगी तो उन तिथियों को हम शुभ कहेंगे। जैसे कि कृष्ण शुक्ल पक्ष शुरू होता है, शुक्ल पक्ष शुरू होगा अपना प्रतिपदा से, अमावस्या बिल्कुल अंधकार होगा। तो जैसे 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 तेज बढ़ता चलेगा, बिल्कुल तेज बढ़ता चलेगा, तो उसको हम कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपना शुभ तिथि और अशुभ तिथि अब आपने जान ली है, शुभ तिथियाँ अशुभ तिथियाँ। और इसमें अब ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें तो सूर्य की उपासना अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कभी भी आप सूर्य की उपासना शुरू कर सकते हैं। चंद्र की उपासना शुक्ल पक्ष में ही ठीक है, मंगल की उपासना भी शुक्ल पक्ष में ही ठीक मानी जाती है, बुध की उपासना दोनों में ठीक मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष में। गुरु की उपासना की अगर हम बात करें तो गुरु की उपासना भी शुक्ल पक्ष में, और शनि की उपासना भी दोनों ही पक्षों में शुभ मानी जाती है, चाहे वह शुक्ल हो चाहे वह कृष्ण पक्ष हो, यह भी आप ध्यान रखिए। और राहु केतु की उपासना कुंडली के अनुसार, कुंडली के अनुसार आपका विवेचन करके हम राहु केतु की उपासना को जान सकते हैं, परख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुभ तिथि और अशुभ तिथि का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपको हमने बता दिए शुरुआत के 15 दिन जो चमक के दिन होते हैं वो पूर्णिमा के होते हैं, और अंत के जो अंधकार के दिन होते हैं वो अमावस्या के होते हैं। और जब जब सूर्य वो जब जब सॉरी चंद्र तेज होता है, जैसे कि कृष्ण पक्ष शुरू होता है या शुक्ल पक्ष शुरू होता है, कृष्ण पक्ष की शुरुआत की 2, 3, 4, 5 तिथियां जो पूरी तरह से अशुभ मानी जाती हैं, और शुक्ल पक्ष की भी ये तिथियां पूरी तरह से वो मानी जाती, तो इनका आप विशेष ध्यान करके अपने कार्य पूरा कर सकते हैं। और बाकी अगर हम अब आप पूछें कि कोई ऐसी तिथियां दोनों पक्षों की जो शुभ मानी जाए, दोनों पक्षों की शुभ तिथि में आप ले सकते हैं पंचमी तिथि, जो पूरी तरह से शुभ मानी जाती है। पंचमी तिथि को बहुत बड़ा महत्व माना गया है। वहीं एकादशी, एकादशी को भी शुभ माना गया है। यह है दोनों पक्षों की, दोनों पक्ष चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों ही पक्षों में पंचमी तिथि और एकादशी तिथि को शुभ माना गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी कार्य अगर करने जा रहे हैं तो वह कैसा रहेगा। तो अब हमने आपको समझाया, तो अगली वीडियो में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। अगली वीडियो में हम आपको अ, इसकी कहानी के बारे में, चलिए कहानी हम आपको अभी बता देते हैं। दरअसल ये शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष की कहानी इस प्रकार से चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा की 27 पुत्रियां थीं। इन 27 पुत्रियों और चंद्रमा की 27 पुत्रियों चंद्रमा की 27 पुत्रियां नहीं, चंद्रमा का जो विवाह हुआ था वो 27
महिलाओं से हुआ था और यह सभी दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। और इन दक्ष प्रजापति की सभी बेटियों में चंद्रमा रेवती को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, रेवती को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और रेवती के प्रेम के चक्कर में ही यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की उस उत्पत्ति हुई। दरअसल रेवती जो थी चंद्रमा की पत्नी थी। चंद्रमा की टोटल 27 पत्नियों में से एक थी। रेवती एक नक्षत्र है और टोटल 27 नक्षत्र जो हैं यह सभी स्त्री नक्षत्र है। ठीक है, और मात्र एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र वह पुरुष नक्षत्र माना जाए। तो ये रेवती जो थी चंद्रमा की पुत्रियां थी, तो चंद्रमा की पुत्री थी, जिससे वो सॉरी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। दक्ष प्रजापति की 27 की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था, जिसमें से रेवती एक थी जिसको चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन उनकी और पत्नियों को ये नागवारा गुजरा, तो चंद्रमा की और पत्नियों ने दक्ष प्रजापति से शिकायत करी कि ऐसे ऐसे ये हमको प्रेम नहीं करते हैं। तो उसको लेकर दक्ष प्रजापति ने उनको को क्षय रोग का श्राप दिया। जब उन्हें क्षय रोग का श्राप दिया तो चंद्रमा की चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसी क्षय रोग को लेकर इंद्र और ब्रह्मा के पास चंद्रमा पहुंचते हैं और तब भगवान शिव की उपासना करते हैं। और उसके बाद भगवान शिव उन्हें खुश होकर अपनी जटाओं में संरक्षण देते हैं, जिसके बाद उनका जो क्षय रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन उनको श्राप दिया गया था, श्राप भी समाप्त होने वाला नहीं था, जिसके चलते उनको 15 दिन कृष्ण पक्ष में और चंद्रमा को 15 दिन शुक्ल पक्ष में रहना पड़ता है। तो यही कारण है कि इन दोनों पक्षों की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पक्षों की उत्पत्ति चंद्रमा से होती है। तो अगली वीडियो में कुछ और रोचक भी बताएंगे हम आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।